Okay. Hello and welcome to another exciting episode of Hit Wicket Humor. आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीक की जहां हमें देखने मिला वैभव सूर्यवंशी का हिस्टोरिकल 100 तो शुभमन गिल की अंपायर से थोड़ी नोकझोंक और कल रात को आरसीबी वर्सेस सीएसके का एक ऐसा थ्रिलर मैच जो कोई भी क्रिकेट फैन मिस नहीं करना चाहिएगा. Yes. So before any intervention, let's dive into the video. But before we start the video, please like, share, comment, and also hit the subscribe we button. now are also on Instagram. So do Yes. follow us on Instagram Yes. at Hit Wicket Humor, Humor. Yes. So let's start with the first match, which was match 47, GT versus RR in Jaipur. A good RR match. won by 8 Wickets, and yes. every one of us know the reason why RR won it. That was just because of Vaibhav Suryavanshi, yes. who was the man of the match, 101 of just 38 balls with a yes. strike rate of 265.79. Whoa, very good. GT made a good total Very on good the board. total, yes. 209 ऐसा लग रहा था कि राजस्थान will not be able to chase it down. Yes. But Rajasthan did it. And all courtesy of Vaibhav Suryavanshi. And So also kudos to Yashasvi यशस्वी जायसवाल. यस, यशस्वी ने 70 रन बनाए और 40 बॉल्स, लेकिन वो इनिंग्स इतनी हाईलाइट नहीं हुई बिकॉज देयर वाज दिस बॉय ऑफ 14 years old, वैभव सूर्यवंशी, जो पूरी लिमलाइट उस दिन लेकर गया. एंड हिज स्टोरी इज ही इज फ्रॉम समस्तीपुर, a place in Bihar, and used to travel weekly twice or thrice पटना, जहाँ उसके पापा उसे डेली लेकर जाते, वीकली लेकर जाते थे. एंड मैंने ऐसा भी सुना है कि वो सुबह 3 बजे उठ के उसकी मम्मी सुबह, और उसकी मम्मी 3 बजे उठकर उसके लिए टिफिन और ये बनाती थी. और जहाँ वो रहते थे समस्तीपुर, उधर से वो लोग पटना जाते थे प्रैक्टिस पे, और वो 2-3 घंटे की दूरी पर है. तो उसके पापा उसको स्कूटर पे या जैसे भी उतना दूर लेकर जाते थे वीकली, उसके पेरेंट्स कितने पैशनेट थे कि वो क्रिकेट खेले. बिहार गवर्नमेंट ने उसे 10 लाख रुपीस भी दिए. आरआर ओनर ने उसे मर्सिडीज दे दी. और अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? आरआर वालों ने मर्सिडीज दी, मुझे ये नहीं पता था. ऐसी न्यूज तो आई है, अब आई डोंट नो ये कितनी श्योर है. और 1 करोड़ का जीता ही है ऑक्शन में. 1 करोड़ ऑक्शन में 10 लाख बिहार गवर्नमेंट ने दिए, और साथ में आरआर के ओनर ने मर्सिडीज भी गिफ्ट की है. वाओ, सो गुड. मतलब ऑलरेडी करोड़पति है 14 साल की उम्र में. बट जीटी की बैटिंग में शुभमन स्कोर्ड अ वेरी गुड इनिंग्स ऑफ 84 ऑफ 50. जीटी के टॉप 3 के कारण दे टोटल मतलब उनका है ही कि टॉप ऑर्डर इतना सही चल जाता है. मिडिल ऑर्डर में वीकनेस है, लेकिन टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेलता है कि कभी वो वीकनेस नहीं आई. मुझे इससे याद आ जाता है रोहित विराट और शिखर जब खेलते थे इंडिया के लिए, इतना सॉलिड टॉप 3 तो तभी था इंडिया का. एंड मिडिल ऑर्डर भी अच्छा था तब, लेकिन टॉप ऑर्डर तो उनकी याद दिलाता है. बट अ वेरी गुड मैच. और सूर्यवंशी stand out for us. Next star in wicket. Yes, of course he is. अब अगर उसके बाद आईपीएल के बाद कोई इसमें भी ले लेंगे T20 स्क्वाड में, तो भी कुछ ले सकते हैं. बट मुझे लगता है अभी थोड़ा अर्ली है. अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप और वो सब खेलेगा. बट इस पे मेरे पास एक है कि पहली बार नारियल पानी को बॉर्नविटा ने हरा दिया. इस पे बहुत ज्यादा मीम्स बने थे एक्चुअली. बॉर्नविटा वाला भी था और भी बहुत सारे बने थे. और एक था भी राहुल द्रविड़ सेइंग टू रियान पराग कि अब तुम करोगे वैभव का होमवर्क, क्योंकि वैभव को मैच की प्रैक्टिस करनी है. और राहुल द्रविड़ ने खुद ने भी बोला. व्हाट डू यू थिंक, अगर वैभव के रिलेटिव्स उससे पूछेंगे कि आप कौन से बोर्ड से हो, तो वैभव का आंसर बीसीसीआई नो स्टेट बोर्ड, नो सीबीएसई, सीधा बीसीसीआई. But yes, a good match. And let's now come to the next match, which was match 48 between KKR and DC at Delhi, which KKR won by 14 runs. And ये अगर दिल्ली खुद के कारण ही हारी है मैच में. अगर इसके पहले वाला मैच सूर्यवंशी का था, तो ये वाला मैच रघुवंशी का था, because he played a good innings. 40 कुछ ऐसे रन. 44 of 32. मतलब गुड इनिंग्स थी. वैसे ज्यादा और ऐसा लग नहीं रहा था कि केकेआर शायद पहले उनकी स्टार्ट अच्छी थी. 80 रन की अच्छी थी 80 रन की स्टार्ट. तो ऐसा लग रहा था कि शायद 200 तक पहुंच जाए.
बट देन मिडिल ऑर्डर में जब मिडिल में आया गेम तब ऐसा था कि शायद 180 170 में रुक जाएंगे, बट देन लास्ट में फिनिशिंग टचेस मिल गए। आंद्रे रसल का उस दिन बर्थडे था एंड ही प्लेड गुड, ऑफ 17 रन बनाया उसने 9 बॉलों पे। रिंकू ने 36। ओवरऑल ठीक था, बैटिंग ऑर्डर मतलब ठीक था, ऐसा नहीं किसी ने बनाया किसी ने जैसे वो लोग पहले फंबल कर जाते थे बीच में वैसा इस मैच में नहीं किया एंड 209 रन थे, जो मुझे लगा मिड इनिंग्स की शायद डीसी बना लेगी एंड डीसी बना भी लेती अगर राहुल का वो रन आउट ना होता एंड आशुतोष की विकेट ना जाती, या तो फिर एटलीस्ट आशुतोष 10-12 रन बना लेता। अक्षर भी, अक्षर और फैफ ने अच्छा खेला और उसमें ऐसा था कि दोनों कैप्टन को एट द लास्ट दोनों कैप्टन को अपने लेफ्ट थंब में लग भी गई थी ना, तो दोनों बाहर थे, बट फिर भी अक्षर ने बनाया 43 प्लेड गुड इनिंग, 60 जो बने 45 यस। बट करुण नायर का क्या सीन है, मतलब एक ही मैच के बाद अब मुझे लगता है आशुतोष का भी वही सीन है, बट अब मेरे हिसाब से विपराज इज प्लेइंग वे बेटर देन आशुतोष, राइट। क्योंकि आशुतोष पिछले 2-3 मैचेस उसने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है और बहुत जल्दी ही इज आल्सो कमिंग एज अ इम्पैक्ट, तो यस फील्डिंग से तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, बॉलिंग से कुछ है नहीं, बट विपराज इज प्रॉपर ऑलराउंडर एंड दोनों में उसका फॉर्म चल रहा है। जब बॉलिंग करना आता है तब प्रॉपर स्टब्स का इस मैच में थोड़ा फेलियर हो गया, रेयर फेलियर। बट और मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई दे आर इंक्लूडिंग नटराजन इन द 11 भाई, मतलब ऐसा नहीं कि चलो तुमने 2-3 करोड़ में लिया था तुम उसे बेंच 10 करोड़ 10.75 करोड़ में नटराजन को लिया है एंड देन आल्सो दे आर नॉट, और उनका कोई इंजरी कंसर्न भी नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इंजरी हो, पर केपी ने, केविन पीटरसन ने वो भी क्लियर कर दिया कि कोई इंजरी भी नहीं है, तो ही शुड को खिला रहे हैं। ठीक है भाई, 1-2 मैच तुमने चमीरा को ट्राई कर लिया, बट अब वो इतना अनइकोनॉमिकल प्रूव हो रहा है चमीरा, एटलीस्ट तुम 1-2 चांस दे सकते हो। और इनका डुओ कितना अच्छा बनेगा, मिचेल स्टार्क और नटराजन अगर आपके लिए पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करेंगे तो सामने वाली टीम को प्रॉब्लम होगी। बट लेट्स सी, अगर आगे से विपराज ने ट्राई किया लास्ट में, बट देन वो भी आउट हो गया, वो भी लड़ कर कितना ही लड़ता। 38 ऑफ 19 बनाया उसने, बट कोई साथ देने के लिए नहीं था। अगर कोई होता तो डीसी वुड हैव मेड इट, बिकॉज़ और रन का मतलब ऐसे मार्जिन ज्यादा भी नहीं था, 14 रन्स इज नॉट टू मच, बट सुनील नारायण वाज द प्लेयर ऑफ द मैच और उन्होंने दोनों से कंट्रीब्यूट किया, बाय बैट एंड बाय बॉल से उन्होंने 3 विकेट ली, 3 विकेट्स ऑफ 29 एंड बैट से 27 रन्स, और आशुतोष का कैच भी लिया, बहुत इंपॉर्टेंट आशुतोष का कैच था। और उसके बाद सुनील नारायण ने हंसते हुए बोला भी कि उनकी फील्डिंग इतनी ये नहीं है, तो उस दिन वो कैच उनके हाथ में आकर चिपक ही गया, वरना वो नहीं ले पाते, मतलब वो तो he played a good, मतलब spinners are doing their work. Yes, they are finally doing their work very nicely. Now coming to match 49 which was between Chennai and Punjab. चेन्नई ने 190 रन बनाए। सैम करन, the only alone warrior. He made 88 out of 47 against his ex team, पंजाब उसकी ex team है, और प्रॉपर कुछ सेलिब्रेट भी किया, ऐसा फोन का कुछ। अब उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है पता नहीं, शायद सब लोग बोल रहे थे कि कुछ पंजाब मैनेजमेंट और सैम करन के बीच में कुछ था, तो उसने प्रॉपर वैसा सेलिब्रेट भी किया। बट पंजाब won it 190, ठीक है, मतलब गुड टू डिफेंड था। चेन्नई डिफेंड कर सकती थी, बट और वो भी चेन्नई में चल रहा है वो लगा नहीं कर पाई। बट श्रेयस ने उसमें बहुत अच्छी की। श्रेयस 72 runs of 41 balls. Yes, nice one. बट सैम करन का एक ऐसा पहला इंटरव्यू भी है जिसमें सैम करन ने बोला था कि जब मतलब वो पंजाब के लिए, जब वो पंजाब में खेलते थे तब उन्होंने बोला था कि, और तब पंजाब बाहर चली गई थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरा एक मोटिव होता है अगर हम बाहर चले जाते हैं कि दूसरी टीम की पार्टी स्पॉइल कर पाऊं, जो उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया इस मैच में करने की। लेकिन बट इस मैच में द हाईलाइट चतुर चार चंचल खेर की हैट्रिक। यस, जो लास्ट ओवर जो पंजाब की तरफ से थी, नहीं तो सीएसके शायद 200 तक पहुंच जाती, बट जो चहल ने जो ली हैट्रिक, एक ही ओवर में 4 विकेट ली और उसमें से 1 वाज हैट्रिक, एंड दैट वाज, तो उन्होंने 4 विकेट ली, मतलब जो 4 विकेट, ओनली प्लेयर टू टेक 2 हैट्रिक्स। ओह वाओ, एंड जो 4 उन्होंने ली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, धोनी, हुड्डा, दीपक हुड्डा, कंबोज एंड नूर, एंड प्रॉपर सेलिब्रेशन, तो उनका ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, वो पता नहीं उसका बट मतलब क्या है मुझे नहीं पता, वो मीम्स आया इसलिए है या
जो भी है, बट नहीं हो गया ना ये सेलिब्रेशन को। हाँ, बहुत टाइम पहले किया था उन्होंने फर्स्ट टाइम, बट बहुत मजा आता है जब वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड यस, पंजाब ने फिर इजीली तो बोल सकते हैं कर ही दिया, मतलब श्रेयस वाज एट वन एंड, लास्ट में वो जाते जाते आउट हो गया, नहीं तो। एंड इसमें एक स्टैट है कि पंजाब ने लास्ट 8 मैचेस जो हुए 2023 से, उसमें 7 बार पंजाब ने हराया है चेन्नई को, विच इज मतलब वन साइडेड ही चल रही है। मतलब पंजाब की पंजाब वर्सेस सीएसके राइवलरी को इतनी ध्यान नहीं मिलता, लेकिन पंजाब डोमिनेट कर रही है टीम को भाई, सीएसके को। Okay, this was it for this match. Now match number 50 was MI versus RR in Jaipur again, which RR Mumbai won it. Yes. इसमें था कि वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह को देखने मिलेगा कि कैसा मतलब ऐसा था कि बुमराह वर्सेस सूर्यवंशी की राइवलरी देखने मिली, बट वो राइवलरी होने से पहले दीपक ने आउट कर दिया। उसमें था भी कि वैभव सूर्यवंशी को रॉकर जाएगा, और था भी कि एक मीम था कि वैभव डेली रात को नहीं जागते, जल्दी सो जाओ आज, दीपक बोल रहा था इसलिए। बट मुंबई ट्रॉफी पगलूज आर बैक। Yes. मुझे लगता है इधर से तो मुंबई को अब कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे ये लोग फॉर्म में चल रहे, बैक टू बैक 6 मैचेस जीत गए यार, एंड अब तो इनके लिए सब कुछ सही चल रहा है, ऊपर से रन बन रहे हैं, एक भी इनका कॉर्नर नहीं बचा है, which is left। देखो बॉलिंग तो इनकी सही थी, बॉलिंग पे तो कोई डाउट ही नहीं था, बैटिंग में थोड़ा बहुत ऐसा होता था कि नहीं हो पा रहा था या जो भी, बट अब तो मतलब सूर्य कुमार यादव इज कम्पीटिंग फॉर ऑरेंज कैप, रोहित के रन बन रहे हैं, हार्दिक तो हमेशा से क्लच है इनका, तिलक भी, चहर, रॉयल रिकर्टन खेलने लगा है, बुमराह इज तो यू कैन नेवर डाउट बुमराह, बोल्ट अच्छा खेल रहा है, दीपक अच्छा खेल रहा है, एंड करण शर्मा, इस मैच में करण शर्मा की बात करेंगे, उन्होंने 4 ओवर में 23 रन्स लेकर 3 विकेट्स ली, विच वाज वेरी स्टैंड आउट। एंड करण शर्मा का ऐसा भी है, जो टीम में वो रहते हैं उधर ट्रॉफी जिताते हैं, हाँ हर बार। और बहुत सारी टीम्स भी चेंज हुई है ना, हाँ बहुत सारे, हैदराबाद, सीएसके, मुंबई, लास्ट ईयर आरसीबी के साथ भी थे लेकिन नहीं जिता पाए, बट आरसीबी वर्सेस रियल, बट हर टीम में जिता रहे, तो इस बार मेरे ख्याल से ट्रॉफी वापस मुंबई। MI versus RCB सब you are predicting it, I'm not predicting it, but everyone is predicting it. Yes, let's see क्या होता है, but a good match, but इसमें RR 100 रन से हार गई। हाँ 100 रन, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी बैटिंग बाय RR। They lost 5 wickets out of 47 रन, पावर प्ले में चलेगा, 5 विकेट चली गई, मतलब उनका, और वो RR इतनी बैट डीप भी नहीं करती है। सिमरन हेटमायर उनका लास्ट 5 नंबर पे आता है, तो अगर सिमरन हेटमायर तुम्हारा चला गया उसके बाद तुम क्या ही खेलोगे, और उनकी बैटिंग तो कोई भी नहीं चला ना ही पराग थोड़ा सा मार रहा था, बट उसके बाद वो भी आउट हो गया, और फिर कोई चल ही नहीं पाया पूरे से। इतनी जल्दी 5 विकेट चली गई थी, तो फिर ऐसा था ही कि अब बस कुछ एक ही है जो खेल पाएगा, अगर वो खेल गया तो एंड तक पहुंचा पाएगा। तो भी मुझे लगता था कि मैच जीतना तो मुश्किल ही है, एटलीस्ट रन मार्जिन कम कर पाएंगे, बट क्योंकि उनकी सामने वाले मुंबई की जैसी बॉलिंग है, और मुंबई ने बहुत अच्छा मतलब स्कोर बनाया, 217 ना। यस 217। रोहित, हार्दिक और सूर्या का सेम स्कोर भी था, वो स्पाइडरमैन वाला उन्होंने किया भी। तो बट दे प्लेड वेल, बहुत लाइक मुंबई इंडियंस का तो क्या ही बोलना है। तो RR लॉस्ट इट, और इसी के साथ RR नहीं हुई ना, नहीं RR हो गई एलिमिनेट। मैच थी शायद ये इसी मैच में RR, क्योंकि नेट रन रेट तो इतना ही गंदा ही हो गया, मतलब, और इससे पहले से MI का नेट रन रेट इतना बेटर था, और अब ये मैच ने तो 100 रन से ये लोग जीते, बहुत ही अच्छा बूस्ट दे दिया है। एंड यस, और इसके साथ 2 टीम्स एलिमिनेट हो गई है, सीएसके एंड राजस्थान ऑफिशियली आउट हो गई है, बट अभी तक उनके आगे नहीं लगा है। लग गया, दोनों के सामने ही लग गया। Next match which was GT versus SRH in Ahmedabad, जहाँ पूरा स्टेडियम ब्लू था। पैट कमिंस ने बोला भी I love playing at Narendra Modi Stadium. The crowd was so loud. शायद वो क्राउड एक मैच में बस लाउड हो जाता। और ट्रेविस पैट कमिंस जितनी मैच चाहता ये स्टेडियम राउंड में जीत जाए, हैदराबाद सारी मैच जीत जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, लेकिन जब वो येलो जर्सी पहन कर आया था तब जीत गए यार वो, मतलब वही है, ट्रॉमा ही है। बट यस, जीटी मेड अगेन अ वेरी गुड टोटल, जीटी का 24 of 6। जीटी अगर उसी कारण हो पाए, टॉप ऑर्डर के कारण ही वो 225
4 तक पहुंच पाए। साई सुदर्शन, बटलर, शुभमन गिल को अब कौन रोकेगा मुझे नहीं पता। ये लोग नेक्स्ट मैच अब इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज शुभमन जीटी एंड मुंबई खेल रही है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फाइटिंग फॉर टॉप 2 यस, इनमें से कोई एक टीम तो जा ही रही है टॉप 2 एंड उनको कौन ये करता है। बट यस, मालदीव्स के बाद था हैदराबाद का ये मैच। दे एंजॉयड देयर वेकेशन एंड दे केम बैक। वेकेशन मूड में ही है पर वो लोग अभी भी, मतलब ऐसा कोई फाइट देखने मिला नहीं। बट मैं तो सोच रही हूँ अगर इतना हारे तो मालदीव्स लेकर गए, अगर बहुत जीत रहे होते तो मास की। हाँ, अभिषेक थोड़ा लोन वॉरियर जैसा था। और अगर नॉट आउट जाता तो शायद मैच, मतलब कोई उनका भी ऐसा ही है कि कोई सपोर्ट करता, मतलब यार किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। नीतीश रेड्डी प्लेड वेल, 21 ऑफ 10। थोड़ा जल्दी आता तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मैच उसको बहुत लेट भेजा। बट और ये भी है, नीतीश रेड्डी नहीं गया था मालदीव्स, वो विशाखापट्टनम, ही वाज प्रैक्टिसिंग विशाखापट्टनम रहकर, बट ज्यादा वैसे प्रैक्टिस का थोड़ा फल दिखा। एंड अच्छे इससे मतलब हार गए ये लोग। मतलब मुझे लगा था हैदराबाद थोड़ा कमबैक होगा मालदीव से आकर, बट कमिंदू मेंडिस who plays with both the hands, हाँ, he can bowl with his right hand as well as his left hand and catches भी बहुत अच्छे लेता है। मतलब दिखता है कि दोनों हाथ से खेलता है। बैटिंग एक ही हाथ से करता है कि दोनों हाथ? वो नहीं पता, बस बॉलिंग वो दोनों हाथ से कर सकता है, चाहे जब उसके सामने बैट्समैन जैसा आता है वो उस हिसाब से फिर वो हाथ से बॉल डालता है। बट यस, नाउ प्रसिद्ध कृष्णा made a good spell, 4 overs with just 19 runs and 2 wickets. Yes, और इसके बाद ही मैच के बाद पर्पल कैप प्रसिद्ध के पास अभी भी प्रसिद्ध के पास ही है। प्रसिद्ध के पास थी और ऑरेंज कैप भी साई के पास है। हाँ, now coming to the next match, yesterday's match number 52, which was between RCB versus CSK. Yes, a very thriller match for which Indian cricket fans या IPL fans pay their bills for। मतलब ऐसा thriller matches हर सीजन IPL में ऐसे 10 मैचेस तो चलो मैक्सिमम 10 मिनिमम 10 मैच तो होते ही है। हाँ। जो यू नो कि क्योंकि नॉन क्रिकेट फैंस ऐसा पूछते हैं कि क्या है आईपीएल में, तो ये है आईपीएल में ऐसे मैचेस होते हैं जो आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बढ़िया मैच थी, एकदम एंड तक लेकर गए सीएसके। ऑल कुडोस टू मात्रे। यस, आयुष मात्रे एंड रविंद्र जडेजा प्लेड वेल। रविंद्र जडेजा, हेजलवुड नहीं थे बॉलिंग में एंड यस आरसीबी की पहले बैटिंग आई। द टॉप 3 तो नहीं बोल सकते बट रोमारियो शेफर्ड, विराट कोहली एंड जैकब बेथेल प्लेड वेल फॉर आरसीबी। और जो भी जितने भी रन्स एट लास्ट आरसीबी ने बोर्ड पे डाले जस्ट बिकॉज ऑफ शेफर्ड। यस, बीच में वो फिर नहीं बना पाते। आखिरी दो ओवर में वो 50 रन बनाए उसने, एक ओवर में 30 रन बना दिए रोमारियो शेफर्ड ने। खलील को तो मतलब आड़े हाथ ही ले लिया था। नहीं तो फिर वो उतने नहीं बना पाते क्योंकि बेथेल और विराट ने स्टार्ट अच्छी दी थी, लेकिन बीच में मैच बहुत ही इतना फंस गया कि ऐसा लग रहा था इधर से 180 देव चला गया, जितेश चला गया, तो उधर से मुश्किल लग रहा था मैच। बट रोमारियो ने एक ही ओवर में मैच का मोमेंटम ही आरसीबी को दे दिया। कि लास्ट में टिम डेविड से थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी बट टिम डेविड से पहले रोमारियो शेफर्ड आउट ऑफ सिलेबस आकर जिता दिया मैच। फिर से वो एक लिस्ट में ऐड हो जाते हैं फास्टेस्ट 50 के और एक बैट्समैन जॉइंट फास्टेस्ट 50 में 15 बॉल्स पे बनाई, 14 पे बनाई। ओह वाओ। नाउ सीएसके आयुष मात्रे ने ओपन किया और बहुत ही अच्छा ओपन किया एंड 94 runs and he deserved a century yesterday and he also deserved a मतलब बहुत डिजर्विंग थी उसकी वो सेंचुरी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मिस हो गई। कर देना चाहिए था। बेचारे बच्चे का दिल खुश हो जाता, बट एटलीस्ट एक वो छक्का मार के फिर उसे आउट कर दे रहा था, एटलीस्ट 100 कंप्लीट हो जाती। क्या कर सकते हैं। बट जडेजा ने खेला। मुझे फिर भी लगा जब आयुष आउट हुआ, मुझे फिर भी लगा जडेजा है, धोनी है, दुबे है, डेविड ब्रेविस है, 5-7 रन बनाता तो तुम भी जीत जाते। 2 रन का मार्जिन यार, जीत जाते, पर नहीं। और फिर वो एक ये भी होता है कंट्रोवर्शियल। हाँ, ब्रेविस का जो आउट था वो भी एक कंट्रोवर्शियल था कि असली में आउट था या नॉट आउट था, पता नहीं। बट एटलीस्ट थोड़ा मेरे हिसाब से
टाइमर का प्रॉब्लम क्योंकि टीवी पर जो लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं उनको भी टीवी पे टाइमर नहीं दिखा एंड जितना कमेंटेटर्स का हमने सुना वो लोग बोल रहे थे कि स्टेडियम में भी नहीं चल रहा था एंड प्लेयर्स डिडंट न्यू। ठीक है भाई, वो प्लेयर उस टाइम पे ऐसे जोन में नहीं रहता कि अब वो टाइमर देखेगा बैठ के कि अगर अब वो आउट हो गया तो वो, और एक ओवरथ्रो का रन मिला उन्हें। हाँ, एक जिसमें वो लोग भागने गए। हाँ, जिसमें वो लोग भागने गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आउट दिया उसको तो दिखता है ना कि ये बॉल पे क्या हुआ, क्योंकि बॉलर अपील भी कर रहा है, तो अगर आउट है नॉट आउट है तो सीधा मांग लेना डीआरएस, तुझे लगता है तो। बट एंड बॉल क्लियर कट मिसिंग था भाई, क्लियर कट मिसिंग था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। होता तो फिर गेम पक्के से सीएसके जीत जाती, और मेरे हिसाब से एक ओवर पहले भी जीत सकते थे। यस ऑफ कोर्स, बट यश दयाल हीरो ऑफ द मैच बोल सकते, फिर से वाला रिपीट हुआ। क्या ही प्रेशर होता है उस पे, और उसकी स्टोरी भी, मतलब मुझे जो लगता है रिंकू सिंह वाले इंसिडेंट के बाद ही हैज गॉट अ प्रॉपर रिडेम्पशन। लास्ट सीजन भी किया, इस सीजन भी किया। एक सीजन वंडर नहीं है कि मतलब एक बार किया और फिर इस सीजन भी उसने अपने आप को बैक किया एंड डाला ओवर, और धोनी को आउट भी किया इस बार भी, लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी किया। बॉल चेंज हुई, मतलब प्रॉपर स्टेडियम भी वही, प्रॉपर वो मैच वाले रिपीट टेलीकास्ट ही था, प्रॉपर रिपीट टेलीकास्ट था, बट एक नो बॉल डल गई। हाँ, जिसमें थोड़ा नो बॉल पे ऐसा था कि भाई अब शायद चेन्नई जीत जाएगी, बट लास्ट में दुबे था ना स्ट्राइक। हाँ, दुबे था, उसको लास्ट बॉल पे चौका चाहिए था, बाउंड्री। मुझे लगा था क्या पता शायद सुपर ओवर या ऐसा कुछ देखने मिल जाए, बट ऐसा था, सब लोग बोल रहे थे कि सुपर ओवर, एक दो फिर चौका, 2 रन 1 रन ऐसा कुछ हो जाए, बट at the end RCB मैच जीत गई and RCB has reached 16 points, which is I guess RCB is the first team to qualify, अगर unofficially नहीं लिखे हैं, but unofficially हो गए वो लोग qualify, 16 points पे पहुंच गए, that is enough to qualify। yes, बाकी टीम्स सारी 14 पे बैठी है ना। हाँ, गुजरात is at 14, Mumbai is at 14, Delhi is at 12, Punjab is at 13, let's see। Lucknow is at 10 now. Lucknow is at 10. आज है Sunday and it's double header, so let's see कौन जीतेगा। आज LSG खेल रही है, कोलकाता versus RR in the afternoon. कोलकाता versus RR in the afternoon. So RR तो most probably eliminated ही है, most probably नहीं, eliminated ही है, but they can ruin it for Kolkata. They can spoil the party. Yes. वो लोग केकेआर के सामने भी लगा सकते हैं if they want. Let's see. And रात को एक मैच आने से केकेआर आउट हो जाएगी unofficially, yes. And रात की मैच इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, because पंजाब LSG versus पंजाब, they are playing दोनों टीम्स चाहेगी कि वो जाए। पंजाब will be at 15 points if they win. Yes. तो सेकंड टेबल पे वो सेकंड नंबर पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, एंड वो लोग भी थोड़ा अनऑफिशियली तो हो ही जाएंगे क्वालिफाई फिर, मतलब उनका 1.16 इसलिए नहीं हो पा रहे, बट वरना तो हो ही जाएंगे। लखनऊ जीत जाएगी तो फिर बाकी टीम्स को हल्की प्रॉब्लम हो जाएगी, बट कुछ टीम्स को फायदा हो जाएगा। लखनऊ, अगर पंजाब नीचे चली जाएगी, पंजाब नीचे लग जाएगी, फिर लखनऊ का दिखता है क्या सीन है, बहुत मुश्किल है इधर से कि अब रेस टू प्लेऑफ्स आज से प्रॉपर चालू हो गया है। एवरीबॉडी तो कौन सा टीम क्वालीफाई कर रही है? आरसीबी तो कर ही गई है, आरसीबी, और मोर 3 spots are left, let's see who will win the race, yes, and who will fill those spots। बहुत टेंशन का माहौल भी है, कैलकुलेटर्स बाहर आ गए एंड एवरीथिंग, बट इस बार फिर भी ऐसा है कि सारी टीम्स तो नहीं कर रही है, लाइक यू नो रेस बहुत 5-6 टीम्स ही है, जिसमें से 5-6 क्या 4 ही है, जीत तो रहे हैं ना। हाँ, बट फिर भी पहले मतलब ऐसा होता था, मुंबई, जीटी, डीसी, एलएसजी, केकेआर, यस, ऐसा लेट्स बी है अभी। But let's see. Okay, that's it. That was it for this week ka review. We'll see you the next week or in the middle of the week. Thank you so much for watching. Keep loving, keep supporting, and do follow us on Instagram as well. Yes.